नेत्राय त्रयी सत्रवः सात्यवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। परमादरणीय शास्त्री जी, आदरणीय शर्मा जी, हम सभी लोग एक वैवाहिक कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने के लिए इस मंच पर विराजमान है। हमारे यहाँ की जो भारतीय संस्कृति है वो जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेने मात्र से 3 ऋणों से युक्त होता है। तो एक तो देव ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है, एक पितृ ऋण होता है। तो 3 ऋणों से जब तक व्यक्ति पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक अपने मन को मोक्ष की ओर नहीं दे सकता। तो उसमें एक ऋण है पितृ ऋण। यजया पितृभ्यो, जब तक संतान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। और पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण माना जाता है, क्योंकि जो हमारे पितर होते हैं उनसे हमारा सीधा संबंध होता है और पितरों की तृप्ति के लिए ही, उनकी शांति के लिए ही विवाह किया जाता है। और पितरों की प्रसन्नता का फल होता है यदि पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो वो देवताओं को अनुकूल बना लेते हैं, और पितर प्रसन्न हो जाते हैं तो वो ऋषियों को भी अनुकूल बना लेते हैं। इसलिए सबसे बड़ा यदि ऋण माना जाता है तो वो हमारे पितरों का ऋण माना जाता है, वो विवाह से ही पूर्ण होता है। तो हमारे यहाँ एक संस्कार है विवाह। ये संस्कार मुख्य रूप से अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्रवृत्ति परक संस्कार और एक निवृत्ति परक संस्कार। तो उसमें जो प्रवृत्ति परक संस्कार है वो विवाह संस्कार माना जाता है और ये सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है। और ये माना जाता है कि सनातन धर्म की जो सामान्य विधि है वो सामान्य विधि यही कहती है, आश्रमात् आश्रम गच्छति एष धर्म सनातन। आश्रम से आश्रम की ओर व्यक्ति को जाना चाहिए। पहले ब्रह्मचर्य के द्वारा भरपूर विद्या अध्ययन करना चाहिए, फिर इसके बाद गारस्थ जीवन में जाकर पितृ को मुक्त करना चाहिए, फिर वानप्रस्थी होना चाहिए और अंत में संन्यास लेकर के उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य वही है कि ईश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए। ईश्वर का साक्षात्कार ये है कि पहले विद्या प्राप्त करे, फिर पितृ से मुक्त हो जाए, फिर वो खट्टे मीठे अनुभव जो दाम्पत्य के होते हैं उनको भूले और फिर अंत में परमात्मा की प्राप्ति करे। तो आश्रमात् आश्रम गच्छति ये धर्म सनातन। तो इन 4 आश्रमों में हमारी व्यवस्था बटी हुई है। और ये जो गारस्थ जीवन का आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, ये सबसे बड़ा माना जाता है। इस आश्रम को बट वृक्ष कहा जाता है। बट वृक्ष का मतलब है जहाँ पक्षी भी आश्रय ले सकते हैं और मनुष्य भी आश्रय ले सकते हैं और बैरागी यति सभी लोग आश्रय ले सकते हैं। तो यदि व्यक्ति सदग्रस्त हो जाता है तो वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि सन्यासी भी उसके यहाँ भिक्षा लेने आता है, वानप्रस्थी भी उसके यहाँ भिक्षा लेने आता है, और ब्रह्मचारी को भी रोटी चाहिए। रोटी कहाँ से मिलेगी? गृहस्थ के यहाँ से मिलेगी। तो ब्रह्मचारी जो वेदाध्ययन करता है उसका आधा पुण्य सदग्रस्त को मिल जाता है। सन्यासी जो ज्ञानाभ्यास करता है उसका भी पुण्य सदग्रस्त को मिल जाता है। और जो वैरागी होता है वो भी जो अपना जप तप करता है उसका पुण्य भी उसको प्राप्त हो जाता है। तो यदि आप सदग्रस्त रहे तो सदग्रस्त का यही फल है कि आप अपना पुण्य तो प्राप्त कर ही रहे हैं, पर संतों का भी, ब्रह्मचारियों का भी और यतियों का भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सदग्रस्त होना अत्यंत आवश्यक है। और भारतीय परंपरा में सदग्रस्त बनाने की ही परंपरा है। तो उस परंपरा का अनुगमन हमारी शंकर परंपरा में लगभग किया जाता है और उसी परंपरा का रतलेश जी भी अनुगमन कर रहे हैं। पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की उन्होंने बहुत सेवा की है और आज भी राजराजेश्वरी की सेवा कर रहे हैं। तो उन्हीं का ये प्रतिफल है कि उन्होंने इनको दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करा दिया। अब ये एक नहीं 2 होकर के अब भगवती राजराजेश्वरी की सेवा करेंगे। वो अखंड सौभाग्यवती है। हम उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, उन्हीं के चरणों में निवेदन करते हैं।
दाम्पत्य जीवन नित्य निरंतर नवीनता को प्राप्त करे और सफल और सिद्ध हो। ऐसी पराम्ना भगवती राजराजेश्वरी से, ब्रह्मलीन जगत गुरु महाराज जी से भी हम यही प्रार्थना करते हैं। इतनी ही बात कहकर अपनी बात को विराम देते हैं। हर हर महादेव।